हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट ईसी एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 6 ऊष्मा उपयोग में ऊर्जा दक्षता, एनर्जी इफ़िशियंसी इन थर्मल यूटिलाइज या यूटिलिटीज़। ऊष्मा थर्मल ऊर्जा देखिए क्या होती है। पहले तो तापीय ऊर्जा किसी वस्तु या प्रणाली द्वारा वस्तु प्रणाली के भीतर कणों की आवाजाही के कारण ऊर्जा है। तापीय ऊर्जा विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में से एक है जहाँ ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है तथा कार्य लागू बल के कारण किसी वस्तु की गति एक प्रणाली बस कुछ सीमा के भीतर वस्तुओं का एक संग्रह है। इसलिए थर्मल ऊर्जा को उसके कणों की गति के कारण काम करने की क्षमता के रूप में हम वर्णन कर सकते हैं इसका, क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा कणों की गति के कारण होती है। गतिज ऊर्जा का ही एक प्रकार है जो ऊर्जा गति के कारण होती है। थर्मल ऊर्जा के परिणाम स्वरूप आंतरिक तापमान होता है तथा इस तापमान को मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए थर्मामीटर पर डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में किसी वस्तु या प्रणाली के भीतर जितने तेज कण चलते हैं उतना ही अधिक तापमान नोट किया जाता है। इसका यूज़ कहाँ होता है देखिए, इसका जैसे स्टोव के हीटेड एलिमेंट में जो थर्मल ऊर्जा होती है और जितना अधिक तेज स्टोव को जलाते हैं उतनी अधिक आंतरिक ऊर्जा स्टोव में होती है। बहुत ही बेसिक स्तर पर ऊष्मीय ऊर्जा अणुओं की गति के कारण जो स्टोव के मेटल एलिमेंट को बनाती है। हम जानते हैं कि आप अणुओं को तो नहीं देख सकते, लेकिन अणु जितने तेज होंगे उसमें उतनी अधिक आंतरिक थर्मल होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक पानी के बर्तन को हीटिंग एलिमेंट के ऊपर रखते हैं, क्या होता है, स्टोव सही कार्य करता है या नहीं। फिर क्या होता है, इसका मतलब है कि किसी चीज़ की जो कार्य का मतलब है वो किसी चीज़ की गति से जब उस पर बल लगाया जाता है। विशेष रूप से स्टोव की तापीय ऊर्जा पॉट के कणों और अंततः पानी तेज़ी से आगे बढ़ने का कारण बनती है। हीटिंग एलिमेंट की आंतरिक ऊर्जा को बर्तन में और अंत में पानी को बर्तन में स्थानांतरित करते हैं। चूल्हे से बर्तन तक और पानी में ऊष्मीय ऊर्जा के इस हस्तांतरण को ऊष्मा कहते हैं। इन टर्म को सही रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में ऊष्मा वह शब्द है जिसका उपयोग हम विशेष रूप से एक वस्तु या एक प्रणाली से दूसरी में तापीय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए करते हैं, जो कि कुंजी है। थर्मल ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो वस्तु के भीतर या सिस्टम के भीतर कणों की गति के कारण होती है। यदि आप अपना हाथ स्टोव के ऊपर रखते हैं तो आप गर्मी महसूस करते हैं। ऊष्मा बदले में पॉट और पानी के भीतर अणुओं को गति देती है। यदि आप पानी में थर्मामीटर लगाते हैं तो जैसे पानी गर्म होता है आप तापमान में वृद्धि देख सकते हैं। दोबारा से आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि से तापमान में वृद्धि होगी। फिर आता है एनर्जी कंटेनिंग फ्यूल, ईंधन में ऊर्जा तत्व। आग की खोज के बाद क्या हुआ कि मनुष्य ने आग या गर्मी पैदा करने के लिए बहुत सारे ईंधन के पदार्थों का उपयोग किया, जैसे गोबर, कोयला, तेल। अब तो न्यूक्लियर एनर्जी भी आ गई है। भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन का यूज़ करते हैं। ये बहुत चिंताजनक है क्योंकि ये CO2 के बढ़ता स्तर को जन्म देती है या CO2 को बढ़ाती है। बायोमास का यूज़ करने से जो कार्बन होती है वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड, वो नियत स्तर पर रहेगी और इन सामग्रियों का दहन प्रकाश संश्लेषण के ठीक उलट है। हालांकि बायोमास के अधिकांश रूपों को आसानी से परिवहन या उपयोग नहीं किया जा सकता। बायोमास ईंधन के साथ नई प्रौद्योगिकियाँ, नई टेक्नोलॉजीज अधिक उपयोग करने के योग्य उत्पाद में परिवर्तन करने के लिए माइक्रोबियल फर्मेंटेशन का उपयोग करती हैं। जैसे गन्ने का फर्मेंटेशन करने के लिए इथेनॉल, फर्मेंटेशन करने से इथेनॉल तथा जानवर के गोबर का फर्मेंटेशन करने से मीथेन बनती है। इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अपने उद्देश्य के लिए हम तेल को गैसोलीन, डीजल, ईंधन, घरेलू गर्म किए गए तेल के साथ वर्गीकृत कर सकते हैं। इथेनॉल एक अल्कोहल है जो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत कार्बनिक अणु है। इसमें हर 2 कार्बन परमाणु के लिए एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। इथेनॉल भी एक अल्कोहल है जो अल्कोहल पदार्थ तथा शराब में उपस्थिति है। फिर आता है आपका ऊर्जा यूनिट तथा तेल के बराबर मीट्रिक टन के संदर्भ में इसका रूपांतरण। ऊर्जा यूनिट क्या होती है देखिए, ऊर्जा की बात में कई प्रकार की इकाई हम यूज़ करते हैं। जैसे इनकी 2 श्रेणियाँ हैं, वो जिनकी परिभाषा किसी विशेष ईंधन से संबंधित नहीं है जिन्हें हम मूल इकाइयाँ कहते हैं, वो जिनकी परिभाषा एक विशिष्ट ईंधन के आदर्शीकृत गुणों से संबंधित है जिन्हें हम यहाँ सोर्स आधारित कहते हैं। बेसिक यूनिट क्या है, जूल। यह मीट्रिक प्रणाली की बुनियादी ऊर्जा इकाई है और बाद में अधिक व्यापक रूप में SI यूनिट बन चुकी है। इसको मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड में भी परिभाषित कर सकते हैं। कैलोरी को पानी के हीटिंग के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार एक पारंपरिक परिभाषा में कैलोरी 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है।
कैलोरी को जूल में भी चेंज कर सकते हैं। कैलोरी और जूल के बीच की समानता को यांत्रिक समकक्ष ऊष्मा कहते हैं। फिर है BTU, यह IT यूनिट है जिसे DOE या EIA प्रकाशनों में यूज़ किया जाता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। फिर है किलोवाट घंटा, बिजली उत्पादन और खपत की एक मानक इकाई है, जैसे 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट और 1 किलोवाट आवर इक्वल 3.6 × 10⁶। KWS तथा BTU के बीच का संबंध किस पर डिपेंड करता है कि किस BTU का उपयोग किया जा रहा है। तो ये जिनका संबंध है आप ये याद रखें, 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 300,412 BTU। बड़े पैमाने पे इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय वैश्विक ऊर्जा बजट का वर्णन करने में जूल, BTU तथा KWH के आधार पर बड़े इकाई होती हैं। 1 इज इक्वल 1018 जूल। फिर क्वाड इक्वल 1015 BTU, टेरावाट ईयर इक्वल 8.76 इंटू 1012 KWH। ये सारी चीज़ें क्या हैं? याद करने की हैं, जो रिलेशंस हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन बेसिक से आपसे पूछे जाएंगे। फिर है सोर्सेस आधारित रूपांतरण फैक्टर तथा यूनिट, कन्वर्शन फैक्टर इन यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, एक्चुअल एनर्जी कंटेंट एंड नॉमिनल इक्विवेलेंट। ये क्या होता है? वास्तविक ऊर्जा सामग्री तथा नॉमिनल ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग पर चर्चा करने में ईंधन की भारी मात्रा के संदर्भ में बोलना अक्सर सुविधाजनक होता है, जैसे 1 बैरल तेल या 1 टन कोयला। कभी कभी किसी वॉल्यूम या द्रव्यमान को दर्शाने के लिए भी हम इनका यूज़ कर देते हैं, बल्कि ऊर्जा की मात्रा का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी करते हैं। संबंधित ईंधन पर प्राथमिक ध्यान केंद्रित करने में उपयोगी होते हुए इस तरह के दृष्टिकोण में एक आंतरिक अशुद्धता है, क्योंकि तेल और कोयला विभिन्न उत्पादों के प्रति इकाई द्रव्यमान के साथ विभिन्न प्रकार के उत्पादों को साथ लगाते हैं। ये ईंधन विशेष रूप से तेल और कोयलों की वास्तविक ऊर्जा सामग्री में व्यापक विविधता को देखते हुए यह नाममात्र ऊर्जा के समकक्ष पेश करते हैं, जो दिए गए ईंधन की एक विशिष्ट ऊर्जा सामग्री को दर्शाता है। वास्तविक ईंधन में होने वाली विविधताओं से अलग है। ऊर्जा समकक्ष को वैकल्पिक ऊर्जा माना जा सकता है, जो जूल, कैलोरी या BTU जैसी इकाइयों से संबंधित है। तेल के लिए रूपांतरण का कन्वर्शन फैक्टर फॉर ऑयल। हम जानते हैं कि विभिन्न देशों में जो कच्चे तेल की ऊष्मा की मात्रा लगभग 5.6 मिलियन BTU प्रति बैरल से 6.3 MBT तक होती है। आदर्श रूप में पेट्रोलियम उत्पाद की ऊष्मा सामग्री और भी भिन्न होती है। एक नॉमिनल रूपांतरण कारक का यूज़ करते हैं हम। कभी कभी कच्चे तेल को बैरल में के लिए किया जाता है, जो वास्तविक ऊर्जा कंटेंट के करीब है, जैसे 1 बैरल तेल के बराबर क्या है? 5.8 MBTU। इस परिभाषा के साथ ही प्रतिदिन बैरल तेल और क्वार्ट्स के बीच एक संबंध स्थापित किया जाता है। 1 MBT इक्वल 2 क्वार्ट पर ईयर। तेल के लिए एक और कन्वर्जन फैक्टर यूनिट यूज़ होती है, वो है प्रति मीट्रिक टन। ये प्रति मीट्रिक टन। USA औसत 7.33 बैरल टन था। अमेरिका के लिए यह औसतन 5.8 MBTU के नाममात्र समतुल्य के साथ मिलकर 42.5 BTU टन के कच्चे तेल के लिए एक ऊष्मा सामग्री से संबंधित रखती है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपको याद करनी है। फिर है कन्वर्जन फैक्टर फॉर कोल। कोयले की मात्रा लघु टन तथा मीट्रिक टन दोनों में वर्णित है। देशों के बीच ऊष्मा की सामग्री व्यापक रूप से भिन्न होती है। कुछ क्षेत्रों के लिए 10 MBT टन से कम तथा दूसरों के लिए 30 MBT टन तक की औसत, जहाँ कम ऊष्मा सामग्री एक बड़े लिग्नाइट अंश से मेल खाती है। USA के लिए 1995 में औसत 20.9 MBTU टन या नॉमिनल मान के काफ़ी व्यापक रूप के उपयोग के लिए जाने के लिए स्पेसिफिकेशन में 1 टन कोयले के समकक्ष ऊर्जा सामग्री कितनी थी? 7 × 109 कैलोरी। फिर है 1 टन ऑफ कोल इज इक्वल टू 29.3 GJ एंड 27.8 MBTU। कन्वर्जन फैक्टर फॉर नेचुरल गैस। ये बड़े पैमाने पर बनाई जाती है, परंतु मीथेन नहीं। इसकी ऊर्जा सामग्री कोयले की तुलना में ज़्यादा समान है। अधिकांश सोर्सेज के लिए सूखी प्राकृतिक गैस की सकल ताप सामग्री 900 BTU पर फीट क्यूब होती है। विशेष रूप से जो प्राकृतिक गैस पर आधारित ऊर्जा को व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली इकाई नहीं है, फिर भी प्राकृतिक गैस की ऊष्मा सामग्री अक्सर 1000 BTU पर FTQ या फीट क्यूब के मान से अनुमानित होती है। तो प्राकृतिक गैस के उत्पादन और खपत की ऊर्जा में यूनिट थर्म का यूज़ भी करते हैं। एक थर्म बराबर होता है 1 लाख BTU। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए
फिर से मैं कह रही हूँ, ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ जो हैं वो पूछी जाएंगी इस तरह की। वन थर्म या थर्म जो है, या आपने शब्द सुना है, ये किससे संबंधित है, तो आपको बताना चाहिए प्राकृतिक गैस के उत्पादन और खपत की चर्चा में। फिर है गीगावाट ईयर। बड़े संयंत्रों की क्षमता को 1 गीगावाट विद्युत आउटपुट के रूप में दर्शाते हैं। इसका मतलब गीगावाट ईयर एक प्राकृतिक या नेचुरल यूनिट है जो कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन को गीगावाट ईयर में दर्शाती है। तो क्या होता है, 1 गीगावाट ईयर 8.76 इंटू 10⁴ किलोवाट आवर। अगर यहाँ पे सोचने वाली बात है, 1 गीगावाट ईयर का मतलब ये नहीं है संयंत्र का कि प्रतिवर्ष 1 गीगावाट विद्युत उत्पादन कर रहा है। ठीक है, तो ये थी आपके बेसिक्स टर्मिनोलॉजी जो आपने पढ़ी यूनिट से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 6 में। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम बॉयलर्स क्या होते हैं। थैंक यू क्लास।